Welcome to Zingo Kids! बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मी नगर में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुखी और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वह कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो भालू भाई? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे दिखते हो। क्या ठीक कहा ना मैंने शेर खान? भालू की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरे बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे आज से महाराज कह के ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों दोस्त हैं, फिर भी तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? दोस्त है नहीं, दोस्त थे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त का इस व्यवहार से भालू बहुत दुखी हुआ और वह वहां से चला गया। उसी जंगल में गोलू नाम का एक बंदर भी रहता था। वह दूसरों की चीज चुरा कर भाग जाता था। एक दिन गोलू की चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरी की किस्से जंगल के दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घर में ही नहीं, बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसीलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीना बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मार दिया जाएगा। अपनी मौत की सजा सुनकर गोलू बहुत रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन शेर खान ने उसकी फरियाद नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है, तब वह गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ, कैसे निकलोगे यहाँ से? ये सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वह भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वह शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त भोलू हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम गोलू का दोस्त भोलू हो? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिन के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वह मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज। आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती है? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने दोगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए।
जब तक गोलू वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वह कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोचकर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया और भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान भोलू के पास आया। देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया, तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान ने कहा, देखा ना मूर्ख बंदर, तुम्हारे दोस्त तुमको धोखा देकर चला गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस बार भी गोलू नहीं डरा और बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी थोड़ी दूर पर गोलू उनके और आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं यह सजा ले लेता था। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती को देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपने दोस्ती के खातिर एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र भालू से दोस्ती तोड़ दी। यह मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ। और याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। आज से मैं ईमानदारी से मेहनत करके अपना परिवार चलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपने दोस्त भालू के पास गया। भालू मेरा दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने जो उस दिन तुम्हारे साथ व्यवहार किया वह बहुत गलत था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। आज से तुम मुझे महाराज नहीं, शेर खान ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे के नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भालू से माफी मांगी और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी-कभी दूसरे के अच्छाइयों को देखकर भी हम अच्छा बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए और अच्छे अच्छे काम भी करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय की बात है, लक्ष्मी नगर में एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरन रहता था, जिसे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गया था। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसका माँ बाबा गुजर गए थे।
इसीलिए इस जंगल में रहते हुए उसे काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहां से एक तेंदुआ और सियार गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर दोनों उसके पास आए और बोलता है, अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों को काम है दूसरे को बेवकूफ बनाना और उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा और कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अभी तो तुम हमारी दोस्ती को ठुकरा रहे हो, लेकिन वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत पता चलेगी, देख लेना। ये कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर बाहर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब हिरन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब हिरन अपने घर के बाहर बैठा था, तब हिरन ने देखा कि एक छोटा सा हाथी जो उसकी उम्र का था, वह धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और उनके पास आके कहा, कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम गोलू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम है सोनू और इसी जंगल में मैं जन्म से ही रह रहा हूँ। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैं पास की जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ तुम घर बनाकर रह सकते हो। आओ मेरे साथ। फिर हिरन और हाथी जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। यहाँ तो मैं अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूँगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और काम पर लग गए। जंगल से अच्छी लकड़ियाँ और पेड़ इकट्ठा करके दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी जैसा घर बना डाले। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना आसानी से ये घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। ये तो मुझे करना ही था। उस दिन से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। हिरन अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते थे। एक साथ खाते थे और मजे भी करते थे। एक दिन सोनू हिरन हाथी के घर नहीं आया तो उसे हिरन के लिए चिंता होने लगा। वह फिर चलकर हिरन के घर जा पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसीलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरा तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाथी आगे आया और हिरन के शरीर को छू कर देखा कि हिरन को तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है। दोस्त, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? ये कहकर हाथी ने थोड़ा देर सोचा और बोला, मैं अभी आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। इतना कहकर हाथी वहाँ से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हाथी नहीं लौटा। हिरन निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही तेंदुआ और सियार उसके पास आ गए और कहने लगे,
सोनू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ फल हिरन के सामने रख दिए और फिर उसको खाने के लिए कहते हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, इस समय तुम्हारा तबीयत खराब है और वह तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता है? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद अभी तक लौटा नहीं। हाँ, उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो हम भाग ही जाते हैं, इसलिए वह गायब हो गया। अच्छा दोस्ती निभाया उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर हमारी दोस्ती की अहमियत समझेगी। यही वह समय है। उनकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ। फिर वह वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हाथी का कोई अता पता नहीं था। हिरन के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगले सुबह फिर से वह दोनों हिरन के घर पर आए। आज भी दोनों ने हिरन के लिए कुछ फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वह बुरा भला कह रहा था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वह हर बार उनका शुक्रिया कर रहा था और माफी भी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहां से चले गए। कब तक हम इनकी नौकरी करते रहेंगे? अब अपने योजना को अंजाम देने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। शाम के समय जब हिरन अकेला था, तब हाथी वहां पर पहुंचता। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरे तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वह लोग लाकर दे रहे थे जिससे मैं बात तक करना पसंद नहीं करता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने घर में इसके दवाई रखे थे, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ दवा न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस आता तो और देर हो जाती, इसीलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके यह जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरे सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों में आंसू निकल आए। उसने तुरंत वह जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, न जाने मैं कैसी तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बातें करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वह उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेर सिंह को साथ लेकर वह दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वह हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किए हैं। ये सुनकर हिरन डर गया और फिर उसको समझ में आया कि ये दोनों क्यों इसका सेवा कर रहा था। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते तुम लोग मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और जैसे ही शेर सिंह ने हिरन की तरफ कदम बढ़ाया, हाथी ने शेर सिंह को जोर का टक्कर मारा और शेर सिंह दूर जाकर गिरा और उसकी कमर का हड्डी टूट गया और वह उठ भी नहीं पाया। यह देखकर तेंदुआ और सियार जल्दी जल्दी वहां से भाग गया।
फिर उस दिन के बाद हिरन और हाथी